दोस्तों, हम सब भगत सिंह को अक्सर सिर्फ बम और पिस्तौल बनाने वाले नौजवान के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी असल तस्वीर इससे भी ज्यादा गहरी है। 28 सितंबर 1907 को लेआलपुर के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह बचपन से ही क्रांति और देशभक्ति की सोच में डूबे गए थे। गदर के शहीदों का बलिदान और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके दिल पर गहरा असर छोड़ा। तब जलियांवाले बाग से भगत सिंह वहां की मिट्टी को बोतल में भर के ले आया ताकि उसको अंग्रेजों द्वारा किया गया नरसंहार हमेशा याद रहे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने अंग्रेजों का बढ़ता जुल्म देखा और इसके साथ साथ अपने ही देश के लोगों के बीच में असमानता और भेदभाव देखी, जिसे देखकर भगत सिंह ने समझ लिया कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से नहीं आएगी, बल्कि समाज में न्याय और बराबरी लाने से मिलेगी। इसी सोच के साथ 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। भगत सिंह धीरे धीरे मार्क्सवाद और समाजवाद की तरफ बढ़े और सेक्युलरिज्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई और नाम में सोशलिस्ट जोड़कर दिखाया कि उनका अंतिम लक्ष्य शोषण मुक्त समाजवादी भारत बनाना है। जब लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ और उनकी मौत हो गई, तब भगत सिंह और उनके साथियों ने फैसला लिया कि इस नेशनल इंसल्ट का बदला लेना है। उनका लक्ष्य सुप्रिटेंडेंट स्कॉट था, लेकिन गलती से अंग्रेजी अफसर जेपी सॉन्डेंस को गोली लग गई, जो कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था। इसके बाद भगत सिंह और बट्टुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका लक्ष्य किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि भैरों को सुनाने के लिए था। और बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, बल्कि कोर्ट में खड़े होकर अपने विचार पूरे देश तक पहुंचा दिए। उन्होंने कहा, क्रांति का मतलब सिर्फ खून खराबा नहीं, बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलना है। जेल में उन्होंने और उनके साथियों ने पॉलिटिकल प्रिजनर जैसे अधिकार मांगने के लिए लंबी हंगर स्ट्राइक की, जिसने पूरे देश को हिला दिया। उनके साथी जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए और 1930 में भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। अपने अंतिम दिनों में भी वो लेनिन और मार्क्स को पढ़ते रहे और नौजवानों को संदेश दिया कि देश को आजाद करने का असली काम है मजदूर और किसानों को जगाना, ताकि शोषण और सिस्टम खत्म हो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अपने अंतिम पल तक वो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। तो भगत सिंह के लिए आजादी का असली मतलब था सांप्रदायिकता, जाति और शोषण से मुक्ति। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां मजदूर और किसान अपना राज चलाए और धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव खत्म हो जाए। सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़कर उन्होंने एक ऐसा विचार छोड़ दिया जो आज भी जिंदा है। इसीलिए आज उनके जन्मदिन पर उनकी असली तस्वीर को याद करना चाहिए और समझना चाहिए। भगत सिंह सिर्फ एक हथियारबंद नौजवान नहीं, बल्कि एक सोच, एक सपना और एक नई दुनिया बनाने का संकल्प थे। तो भगत सिंह को शॉर्ट में समझना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं हम उनके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।